नमस्कार। गोगो लाइव शो के इस बदले हुए टाइम में आपका स्वागत है। सर्दियों के कारण आज हमने टाइम जो है आधा घंटा कम कर दिया है, कोहरे का टाइम है। आज हम लोग 505वें एपिसोड के इस सफर में गणित की बात करेंगे। आज राष्ट्रीय गणित दिवस है, इसलिए हम लोग गणित की चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ हैं बताने के लिए, समझाने के लिए मिस्टर विकास छिंपा जी, जो गणित के पुराने टीचर हैं, विशेषज्ञ हैं। स्वागत है विकास जी आपका हमारे में। धन्यवाद। आप सभी को गणित दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विकास जी, ये अगर हम गणित को कम शब्दों में परिभाषित करें तो क्या है? गणित देखें एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम प्रैक्टिकली लाइफ के साथ भी इसको अटैच कर सकते हैं। और गणित जैसे अपने ये नहीं चाहते कि किसी कंपटीशन के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ें, ये हमारे दैनिक जीवन में हमें आगे के बहुत सारे ऐसे सफर के अंदर हमारा हेल्पफुल रहता है। मतलब गणित हेल्पफुल है हमारे लिए। बिल्कुल। ये गणित दिवस मनाते क्यों है, संक्षेप में हमको बात करें तो? ये अपने जो है रामानुजाचार्य जो है इंटरनेशनल डे पे मनाया जाता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर तो है ही आज। रामानुज जी के बारे में? बिल्कुल। रामानुज जी कौन थे? मैथमेटिक्स के बड़े विशेषज्ञ हुए जिन्होंने मैथमेटिक्स की कई प्रणालियां दी हैं, नेशनल की, इंटरनेशनल लेवल की, कि मैथमेटिक्स को कैसे आप मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे 0 से लेके 9 तक के जो अंक बरखान किए गए थे, जिनका अपने जीवन में क्या महत्व है, किस तरीके से अपने उनकी एक एक विधियों को समझ सकते हैं। उनकी मेमोरी में, उनकी मेमोरी को जिंदा रखने के लिए हम लोग बिल्कुल ये दिवस जो है हर साल अपने मनाते हैं। बिल्कुल। चलिए, ये तो थी गणित दिवस मनाया क्यों जाता है। मिस्टर रामानुज है ना जी। रामानुज की जो गणित के लिए उन्होंने जो काम किया, रिसर्च किया, शोध किया और सेवाएं काफी समय तक बहुत सारी प्रणालियां दी, इसलिए उनको याद बनाए रखने के लिए गणित दिवस मनाते हैं। चलिए, अच्छा, आम आदमी की दिनचर्या में, जैसे मैं कॉमन मैन हूँ, उसमें गणित क्या काम आता है दिनचर्या में? गणित प्रत्येक दिनचर्या में काम आता है। हम काफी बार ये चीज देखते हैं, मान लीजिएगा चाहिए अपने कहीं पर भी मान लो इसको जोड़ना चाहें, किसी भी कहीं मान लो कहीं आप जा रहे हो, कोई मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं आपके जीवन में योगदान देगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कॉमन मैन हूँ, मेरी पढ़ाई कुछ भी नहीं है, हाँ, तो मेरे मैथमेटिक्स क्या काम आता है? आपके मैथमेटिक्स मान लीजिएगा आप किसी से पैसा उधार लेते हैं, पैसा उधार देते हैं, तो भी आपको एक मेजरमेंट होता है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से दे रहे हैं। या मान लो अपने कोई भी चीज करते हैं, मान लो मकान बना रहे हैं, तो अपने ये चेक कर सकते हैं मेटेरियल किस हिसाब से लग रहा है, कितना कॉस्टिंग आएगा, क्या क्या चीज हमारी लग रही है। ये सब रॉ मेटेरियल के बारे में, हर चीज के बारे में अपने खुद मेजरमेंट कर सकते हैं भी, हाँ इस तरीके से ये चीज लग रही है। मान लो कहीं गाड़ी भी अपने लेके जा रहे हैं, तो उसका एवरेज माइलेज निकालने के लिए कि हमारे किस तरीके से उसका खपत होने वाला है, क्या चीज है, तो वो सारा अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ सकते हैं। मतलब गणित काम आता ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैथ के बिना तो कुछ भी नहीं है। देखो हर जगह मैथ रहता है अपने साथ, 24 घंटे मैथ का योगदान होता है। चाहे अपने कहीं कुछ भी करें, मैथ तो लगेगा उसके अंदर, ठीक है ना। मैथ के बिना जीवन है नहीं, मैथ के बिना जीवन नहीं। जैसे एक मजदूर है, उसका मैथ का क्या मतलब? देखो ये बात तो आपकी भी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी एक मेजरमेंट रहता है और उनके जीवन से जुड़ी बहुत सारी चीजें, चलो ठीक है अपने उनको हाई लेवल नहीं बोल सकते, पर कहीं ना कहीं उनके जीवन में योगदान रहता है मैथमेटिक्स, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे वो चाहे वो तार्किक रूप से देखें या प्रत्यक्ष रूप से देखें, अप्रत्यक्ष रूप से भी देखें, लेकिन उसका योगदान उनके बीच में खूब रोल प्ले करता है। मैथमेटिक्स का मत का रूल रहता ही रहता है, चाहे हम उसको अनजाने में करें, हाँ है ना। हाँ, चाहे अगर अपने को मान लो प्रत्यक्ष रूप से वो नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से वो हमारे साथ में जुड़ा रहता है। बिल्कुल। गृहणियों में भी जुड़ा रहता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा रहता है ना। बिल्कुल, काफी। गणित हमारे जीवन का हिस्सा कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, गणित अपना जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, अच्छा रोल प्ले करता है। और जिनका इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में, चाहे वो किसी किताबी ज्ञान के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो तो एक अलग चीज आ जाती है, विद्यार्थी के लिए बोल सकते हैं, जो कॉमन लोग हैं उनके लिए मैथमेटिक्स का अपने आप में बड़ा योगदान है, अगर वो इस चीज को अपने जीवन के साथ जोड़ के चले तो। मतलब हम लोग गणित से बच नहीं सकते? नहीं, गणित से नहीं बच सकते, गणित तो लगेगा। हरदीप सिंह थिंद हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। वर्मा सीताराम हमें देख रहे हैं। तस्विंदर बराड़ हमसे जुड़े हैं। पुरुषोत्तम अमरवाल, अमित गर्ग, डॉक्टर मोहित नारायण हमसे जुड़े। हम लोग बात करें गणित की। आज राष्ट्रीय गणित दिवस है और चर्चा करने के लिए हमारे साथ है गणित के विशेषज्ञ मिस्टर विकास छिंपा जी।
चलिए तो तरसविंदर बराड़ आपके पहचान की नहीं। वो गुड कह रहे हैं। शुक्रिया तशविंदर जी हमसे जुड़ने के लिए। अच्छा, ये अगर हम लोग बात करें कॉमन मैन की, चलो आप तो गणित को विशेषज्ञ हैं, हम भी थोड़े होते चलो पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल। जो आम आदमी कैसे समझे भी मेरे काम आ रहा है ये गणित। देखो मान लो कहीं पर किसी चीज से जोड़ेंगे तो मैथमेटिक्स रोल प्ले करेगा हमारा, ठीक है। और थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज अपना होना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं है कि अपने को किताबें ज्ञान है, लेकिन थोड़ा बहुत उसका बेसिक नॉलेज है अपने को तो अपने जीवन में काफी रोल प्ले करता है। मतलब सभी के हैं, सभी के हैं। उदाहरण दे के करें अपने को। उदाहरण तो आप देख लीजिएगा, मान लो अपने कहीं पर एक मजदूर मान लो काम कर रहा है तो वो ये भी मेजरमेंट कर सकता है कि भाई देखो एक व्यक्ति है वो मान लो 7 घंटे काम कर रहा है तो उसको मान लो 500 रुपए मिल रहे हैं। एक व्यक्ति है जो मान लो उसी मजदूरी को कर रहा है, वो 5 घंटे काम कर रहा है, उसको भी 700 रुपए मिल रहे हैं। तो वो इस चीज का डिफरेंस जान सकता है, जो ये चीज का डिफरेंस है उसे वो देख सकता है कि भाई। लेकिन उसको पता नहीं भी मैथमेटिक्स है ये, लेकिन वो हाँ वो होती मैथमेटिक्स से है ना? हाँ बिल्कुल वो गणित है, लेकिन वो अनजाने में उसको अप्लाई कर। हाँ अप्लाई कर ले। जाने अनजाने में हम लोग मैथमेटिक्स का कहीं ना कहीं तो प्रयोग दिन में करते ही हैं, बिल्कुल। लेकिन हम पक्का रूप से ये नहीं कहते कि ये मैथमेटिक्स है। हाँ चाहे वो मैथमेटिक्स जानता है नहीं जानता है। बिल्कुल। और आप एक चीज देखना सर, गांव के जो लोग हैं बेसिकली आपको बताऊं, वो चाहे उनका मैथ सब्जेक्ट नहीं है, मैथ में उनका इंटरेस्ट नहीं रहा है, मैथ थोड़ा सा काफी लोगों का बोरिंग सब्जेक्ट भी रहा है, लेकिन उनका मैथ बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। गांव के लोग कैलकुलेशन बड़ी शानदार होती है सर। आप मतलब उन्हें किसी घर में लेके जाओगे वो एक मिनट में आपको ये बता देंगे कि साहब इसका आप बताओगे ना लंबाई इतनी है चौड़ाई इतनी है, तो वो सेकंडों में ये बता देंगे कि इसके अंदर ईंट कितनी लगी है। कैलकुलेशन है उनकी कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन। बिल्कुल। और दूसरा अगर उनका कोई लड़का पढ़ रहा है तो वो इतना जल्दी ये फास्टली नहीं बता सकता है इसमें कितनी ईंट लगी हुई है। वर्मा सीताराम कह रहे हैं हर हिसाब किताब में मैथ है। वर्मा सीताराम कह रहे हैं कि पैसा का हिसाब 100 का नोट देखकर 21 की चीज ली तो कितने वापस मिलेंगे, ये भी मैथ का हिस्सा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो गुणा भाग हो गया ना, गुणा भाग सारा दिन। बिल्कुल। अच्छा, कितने प्रकार का गणित होता है? गणित कई मेजरमेंट में होता है। अगर अपने इसको देखें तो राष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर पे कई स्तर के हमारा मैथमेटिक्स प्रणाली चलती है। अपने जो है कितने प्रकार का गणित होता है? 3 टाइप्स के अपने मान सकते। जैसे मान लो इंटरनेशनल लेवल पे मैट्रिक्स प्रणाली आ जाती है, मिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन पे। अपने जो है जो कैलकुलेट करते हैं वो रुपये के अंदर कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिक्स। ये तो ये रेखा गणित बीजगणित ये क्या हाँ, ये इसमें 2 टाइप्स रहता है हमारा। एक रहता है हमारा नॉर्मल में जिसे अर्थमेटिक बोल देते हैं अपने, अंक गणित जिसे बोलते हैं अंक गणित। दूसरा हमारा एडवांस मैथ या जिसे बीज गणित अपने बोल देते हैं, दूसरा हमारा वो रहता है। रेखा गणित भी होता था एक। हाँ, अब उनको 2 पार्ट्स में कर दिया। रेखा गणित को जो है उसमें डाल दिया गया है हमारा जो बीज गणित का जो पार्ट है। अच्छा, पहले तो हम जो पढ़ते थे एक अंक गणित, एक रेखा गणित, एक बीज गणित। अच्छा, नहीं अब उसको 2 पार्ट्स में कर दिया गया। अच्छा, एक अंक गणित हो गया, न्यूमेरिकल जिसको कहते हैं, न्यूमेरिकल हो गया, और एक बीज गणित हो गया जिसे अपने एडवांस के अंदर बोलते हैं। बीज गणित में ही रेखा गणित। हाँ, बीज गणित में रेखा गणित। अच्छा, वर्मा सीताराम कह रहे हैं कैलकुलेशन इन माइंड। यस, एक बार फिर बता दूं 505वें एपिसोड में हम लोग बात कर रहे हैं गणित दिवस की। गणित क्या है, कितने प्रकार का है, किस प्रकार से हमारे दिनचर्या में शामिल है। आज राष्ट्रीय गणित दिवस है और हमारे साथ है विकास छिंपा जी गणित की बात करने के लिए। अच्छा, ये आपने न्यूमेरिकल बताए, इंटरनेशनल बताए, इनमें सबसे मुश्किल कौन सा है अगर हम लोग बात करें जनरल लेवल से? जनरली में जो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स है वो काफी कैलकुलेट रहता है। वो मिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन के अंदर कैलकुलेशन होती है उनकी, जो अपने इस पद्धति में काम नहीं आता है। अपने भारतीय करेंसी के साथ वो तो छोड़ दें फिर अपने तो वो अपने नहीं। हमारे लिए कौन सा मुश्किल है यहाँ के लिए? यहाँ के लिए आपका जो बीजगणित का पार्ट है वो अपने लिए काफी कैलकुलेटिव रहता है। वो कैलकुलेटिव रहता है। हाँ, काफी कैलकुलेटिव। मतलब उसमें ज्यादा गणनाएं। हाँ, उसमें बहुत ज्यादा गणनाएं रहती है। उसको कॉमन मैन मान लीजिएगा आप हल नहीं कर पाते हैं, और जो नॉर्मल व्यक्ति है वो नॉर्मल ये जो गणित है प्रांक गणित उसको बेस्ट तरीके से हल कर सकते हैं। सुनील अग्रवाल कह रहे हैं एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। बिल्कुल सुनील कुमार जी, धन्यवाद। तो बीजगणित आमतौर पे हमारे काम नहीं आता है। बहुत किसी कंपटीशन को फाइट करने जाते हैं तो उसके अंदर यूज होता है, जिसमें a + b का होल स्क्वायर वो वगैरह चलता है उसमें। तो मुश्किल गणित बीजगणित माने? हाँ, बीजगणित माने नॉर्म। हाँ, बीजगणित वगैरह जो है वो मुश्किल में आ जाता है, वो अपने प्रैक्टिकली लाइफ में यूज नहीं होता है। जो को कंपटीशन वगैरह देते हैं एवरी ह्यूमन अपने ह्यूमन के लिए बोले तो वो उसमें यूज नहीं देगा। अच्छा, रोजमर्रा की जैसे बात करें तो काम नहीं आता, वो नहीं आता। उसमें अपना जो अंक गणित का पार्ट होता है उसके अंदर जो मेजरमेंट की इकाइयां अपने वो सब उसके अंदर योगदान प्ले करती है।
अच्छा रेखा, ये बिजनेस होता क्या है वैसे, हम लोग जैसे ये कंपटीशन के अंदर आ जाता है। जैसे मान लो पहले पढ़ते थे ना, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ। वो आ जाता है इसके ये स्केयर वगैरह, ये हाँ, ऊपर वो 2-3 लिखते हैं हाँ, वो 2-3 लिख वाले है ना। हाँ। और नॉर्मल गणित में जो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी चीज देखते हैं ना, जो रोजमर्रा की जिंदगी वो तो में, जोड़ गुना भाग होते हो, बस सारा वो कैलकुलेशन होती है उसमें। वो तो जोड़ गुना भागी हो गया। और वो जो है स्क्वायर का ऊपर 2 है, 3 है, हाँ, ये वो पावर के अंदर जो दिया होता वो है, पावर के अंदर। हाँ, वो बीजगणित के अंदर आ जाता है। उसमें एक ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट भी आ जाता है, साइन कोस वाले वो। हाँ, हाँ। तो ये एक के ऊपर 2 लगा दिए तो 2 पावर हो गई। हाँ, ए के ऊपर 2 लगा दिया तो इसका मतलब ए 2 बार लिख दिया, और 3 लगा देंगे तो इसका मतलब ए को 3 बार लिखा गया। अच्छा, ए के ऊपर 2 लगा दिया मतलब ए की पावर 2 है, तो ए को वहां पे 2 बार मल्टीप्लाई किया गया। और ए के ऊपर 3 लगा दिया, इसका मतलब ए को 3 बार वहां पे मल्टीप्लाई किया गया। तो ए के ऊपर अगर 3 लगा देते हैं अपने, हाँ। तो इसका मतलब ए 3 बार लिखा गया। ए 3 बार लिखा ये 76 के 75 के बाद पहली बार समझ आया कि क्या चीज है। बिल्कुल, बीजगणित मैंने पढ़ा ही था, लेकिन समझ आता ही नहीं था बीजगणित। हाँ, सही बात। सबसे कमजोर मैथमेटिक्स स्टूडेंट हूँ। अच्छा, हाँ। मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिनका लगन लग जाती है, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब सभी सब्जेक्ट में, जैसे मान लो जीके जिस की बात करें, साइंस की बात करें, इंग्लिश की बात करें, उनमें मैथ सबसे बेस्ट सब्जेक्ट रहता है, क्योंकि इसमें रटाफिकेशन नहीं होता है, इसकी केवल थ्योरी समझ जाती है। प्रैक्टिकली अपने इसको समझ सकते हैं भी। मान लो अपने किसान, मान लो कोई प्रॉफिट लॉस का टॉपिक चल रहा है, लाभ हानि का, तो सोच सकते हैं भी इतने में चीजें होती है और इतने में अपने इसको बेच दी है। इसमें चैप्टर ये जुड़े होते हैं, मान लो जैसे ब्याज का चैप्टर हो गया, तो ब्याज का चलता है तो अपने मान लेते हैं 5,000 रुपए किसी को दे दिए, इतना ब्याज बनेगा, इतना हमारे पास में आएगा, इसको देना, ये कैलकुलेशन चलती है सारी। अच्छा, बीजगणित किसी प्रोफेशन में काम आता है? प्रोफेशन में नहीं करना, बीजगणित किसी प्रोफेशन में काम किसी में आता? नहीं आता। पढ़ना जरूरी है। वो विद्यार्थियों के लिए जरूरी है, बाकी ह्यूमन बॉडी के लिए जो एवरीथिंग जो नॉर्मल चलता है उसमें कोई आवश्यकता अच्छा, किसी प्रोफेशन में काम नहीं आता फिर पढ़ा जाता है। हाँ, पढ़ा जाता है। ये अपने जो आगे कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स होते हैं, हाँ। उनके एग्जाम्स वगैरह में आता है। अच्छा, ना पढ़े तो ना पढ़े तो फिर उन्हें दिक्कत आती है स्टूडेंट्स। कंपटीशन। हाँ, कंपटीशन। हाँ, CH तुषार में देख रहे हैं, लोकेश सुधार हमसे जुड़े, डॉक्टर राम कुमार पवार हमसे जुड़े हैं, मनोज बिश्नोई हमसे देख रहे हैं, केशव सिंह कामरा अनुगढ़ हॉस्पिटल के PMO हमसे जुड़े हुए, शुक्रिया। पवन कुमार सिंगाठी हमसे हमें देख रहे हैं, आप सभी का शुक्रिया। बात करें गणित की 505वां एपिसोड गूगल लाइव शो का। रेखा गणित क्या है? रेखाएं होती हैं उसमें? रेखाएं होती है उसके अंदर टोटल। हाँ, उसमें रेखाएं दिखती है, एक बिंदु से अपने कितनी लाइन खींच सकते हैं उनके बारे में वो मेजरमेंट करते हैं। एक बिंदु से रेखाएं, हाँ, रेखाएं कितनी अपने उसमें ड्रॉप कर सकते हैं। तो उसका क्या मतलब निकलता है? क्या बिंदु रेखाएं खींच दी बस ऐसे? हाँ, बस वो ऐसे ही उनके यूनिट्स दिए गए हैं। अच्छा, रोजमर्रा की जिंदगी में उसका कोई योगदान नहीं। अच्छा, उसका भी कोई लेना देना नहीं? उसका भी नहीं, तो फिर है क्यों करिए? बस वो कंपटीशन के लिए। अच्छा, तो कंपटीशन में जब काम ही नहीं आता लेकिन पढ़ना पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पढ़ना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे जो काम नहीं आती है। मान लो आज कोई बच्चा या कोई व्यक्ति है, मान लो वो मान लो किसी प्रोफेशन से जुड़ा ही नहीं है, तो बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। ऐसे इतिहास पढ़ना पड़ता है, किसी काम का नहीं, हाँ, फिर पढ़ना पड़ता है इतिहास। हाँ। वैसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो काम के नहीं है। हाँ, कुछ टॉपिक है जैसे सांख्यिकी, रेखा गणित के साथ में स्टैटिक्स, जो सांख्यिकी है वो अपने जो है प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बड़ा योगदान करता है। वो हमें एक आंकड़ा दर्शाता है, किसी देश का, समाज का, किसी व्यक्ति के घर का, हर चीज का आंकड़ा दर्शाता है। पहले आंकड़ा क्या था, चाहे मान लो किसी केस से रिलेटिव बात कर लें या किसी फील्ड से रिलेटिव, हमें एक आंकड़ा देता है कि साहब इस तरीके से ये आंकड़ा पहले ये था, 2000 मान लो बात करें 24 में ये था, 25 में आंकड़ा ये दर्शा गया। स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। जो स्टेटिस्टिक्स है, जो आंकड़े हैं, तो उनका, उनकी पढ़ाई अलग है, उनके मैथमेटिक्स अलग है उनका? नहीं, मैथमेटिक्स उनका सेम रहता है, उनके डाटा, उनके थोड़े से कंसेप्ट अलग रहते हैं। हाँ। लेकिन वो अपने एक यूनिट देता है कि पिछले साल के कंपैरेटिवली इस साल कोई चीज में तो डाटा हो गए, डाटा कलेक्शन बताता है। डाटा कलेक्शन है, मैथमेटिक्स नहीं है। हाँ, मैथमेटिक्स नहीं है, डाटा कलेक्शन। स्टेटिस्टिक्स जो है मैथमेटिक्स नहीं है, डाटा कलेक्शन। हाँ, डाटा कलेक्शन है, मीन मोड मीडियन वाला, मीन मोड मीडियन वाला, बिल्कुल वही है ना ये? बिल्कुल बिल्कुल, मध्य मध्यिका बहुलक वाला, हाँ, परास, रेंज। हाँ। तो स्टेटिस्टिक्स को हम मैथमेटिक्स नहीं कह सकते? कह सकते? नहीं, मैथमेटिक्स का पार्ट है। अच्छा, उसका पार्ट हाँ, है। उसी का पार्ट है। जैसे रेखा गणित से ज्यादा जो अगर यूज हो रहा है आज के समय में, हर जगह आप देख सकते हो आंकड़े के लिए स्टैटिस्टिक्स को ही काउंट किया जाता है। तो अगर हम लोग बात करें इस 4-5 मिनट की चर्चा की, तो कुल मिला के बात हुई भी, एक तो अंकगणित हो गया, हाँ। एक बीजगणित जिसमें रेखागणित भी शामिल है, हाँ, एक स्टैटिस्टिक्स हो गया, एक स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा भी और कोई? नहीं, 3 पार्ट्स रहते हैं। 3 पार्ट से रहते हैं। हाँ, 3 पार्ट्स। और सबसे ज्यादा काम आने वाला अंकगणित। अंकगणित है। अंकगणित वो जी आप पढ़े लिखे हैं नहीं है? हाँ, वो काम आएगा। वो काम सारा दिन अपने रोजमर्रा की जिंदगी में रोल प्ले करते हैं। तो कभी इस प्रकार की एक जनरल वैसे क्यूरियोसिटी आ गई मेरी, कभी ये दिमाग में नहीं आता लोगों के, या कोई डिमांड नहीं उठती भी जब जीवन में रेखागणित काम ही नहीं आता, बीजगणित काम ही नहीं आता, तो क्यों इसको पढ़ा जाए? पता नहीं, फिर भी ये किताबें लगती हैं, इनके सब्जेक्ट्स लगते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, लेकिन
बहुत कम, मतलब एक ह्यूमन बॉडी के जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें बहुत कम रोल प्ले रहता है इसका। बीजिंग तो टिपिकल भी आप बता रहे हो, हाँ। फिर भी हमारे काम भी नहीं आता, फिर भी हम उसको पढ़ेंगे। हाँ, ये बस ये कंपटीशन को है एक मेजरमेंट करने के लिए विद्यार्थियों की बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। आईक्यू देखने के लिए। हाँ, आईक्यू, विद्यार्थी का आईक्यू लगे। उसमें आईक्यू मेजरमेंट माना जाता है, मेजरमेंट हाँ। देखते हैं अभी बिजनेस से साबित होता है बीजिंग बिल्कुल। पर, ये लड़का ठीक है, हाँ ये बिल्कुल, स्टूडेंट हाँ, ठीक है। ये चेक किया जाता है, बहुत बड़ा चेक किया जाता है। इसमें 3 पार्ट रहते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट आता है, त्रिकोणमिति का। अच्छा, त्रिकोणीय। हाँ, जैसे साइन कोस वाला जो हो गया। एक जियोमेट्री का पार्ट आता है, ज्योमेट्री का, और एक अपना ये अलजेब्रा बीजगणित का पार्ट आ गया। इनसे विद्यार्थी का चेक किया जाता है कि कोई विद्यार्थी मान लो अपना आईक्यू लेवल से कितना अच्छी मेहनत कर रहा है। अच्छा, हाँ, ये साइंस वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अच्छा समझ में आता है, जो साइंस बैकग्राउंड से विद्यार्थी होते हैं। ये जो आप बता रहे हो बीजगणित वाला जो पार्ट, बीजगणित वाला जो पार्ट। हाँ, और आर्ट्स वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए अंकगणित का पार्ट समझना अपने आप में बहुत आसानी रहती है। और जैसे अंकगणित को तो लगभग ये मान लो आप कि 90% जो पॉपुलेशन है वो आराम से क्रैक कर लेते हैं उसको। 90% कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। ये वर्गमूल वगैरह भी जिसमें हाँ, आता है, ये इसी के अंदर आता है अंकगणित में। ज्यादा मुश्किल होते होंगे ये। नहीं, ये आसान होते हैं, ये आसान होते ये आसान होते हैं वर्गमूल वगैरह। हैं। अगर हम लोग आपके अनुभव से बात करें जी। तो बच्चों को कौन से गणित में ज्यादा मुश्किल सामने आता है? मुश्किल थोड़ा सा ये पार्ट रहता है, बीजगणित का पार्ट, ज्यामिति का पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट, थोड़ा सा ये उन विद्यार्थियों को थोड़ा सा टफ रहता है जो विद्यार्थी कॉमर्स से बिलोंग करते हैं या जो विद्यार्थी आर्ट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनके पहले पढ़ाया नहीं जाता है इनको। और जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए ये चीज आसान होती है, उनके लिए अंकगणित थोड़ा टफ हो जाता है। साइंस वालों के लिए अगणित। हाँ, थोड़ा सा टफ रह जाता है उनके। लेकिन फिर भी कंपटीशन फाइट करने के लिए तो बेचारे मेहनत करते हैं चाहे कैसे, थोड़ा कोई उसे समझते हैं, कोई 1-2 के रट्टे लगाते हैं, कहीं न कहीं उसको कोशिश करते हैं हम क्रैक करें उसको बढ़िया से। तो आप कह रहे थे कि रट्टा तो चलता नहीं इसमें। उसमें कुछ फॉर्मूले से फिक्स होते हैं, जो अच्छा। फिक्स है कि वही रहेंगे। जैसे अच्छा, वो फॉर्मूले फिक्स हाँ, जैसे साइन मान लो फिक्स है, 30 की वैल्यू 1/2 है तो वो रहेगी, तो वो रहेगी। 10-45 का मान 1 है तो 1 रहेगा, फिक्स है। उनके वो आर्ट्स वाले हैं तो कहीं न कहीं उसको याद कर लेते हैं। ये मान मून क्या होते हैं? ये उनकी वैल्यूज होती है जो डिफाइन होती है। जैसे पाई का वैल्यू होता है ना 22/7, तो ये फिक्स है कि इसका कांस्टेंट वैल्यू ये इतनी रहेगी। 22/7 रामानुज ने बताया। हाँ, रामानुज ने इसके बारे में भी बिल्कुल सारा ये चीज बताई थी। तो फिक्स यूनिट्स थी कि पाई का मान 22/7 है। या अपने पॉइंट्स में बात करें तो 3.14 भी इसको ले सकते हैं। जैसे उन्होंने कई नंबर्स में बताया, जैसे रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, परिमेय, अपरिमेय संख्या, बहुत सारी पद्धति है। जब इसमें डीप अध्ययन करते हैं बड़ा इंटरेस्ट आता है। बड़े मतलब 0 से लेके 9 तक के अंक है बहुत। जैसे अपने इंग्लिश की बात करें, ए से लेके जेड तक के 26 अल्फाबेट है। हिंदी में अपने एन आर ये क्या क्या कहते हैं 52 ये हमारे जो है रहते हैं। तो मैथ में पूरे 0 से लेके 9 तक के अंक है। और आपसे किसी फील्ड में चले जाओ, मैथ का सबसे बड़ा योगदान है, बिना मैथ कुछ भी नहीं। और कई बार तो दोस्ती में भी लग जाती है कि यार तेने इससे क्या गणित लगा दी, मुझे तो समझ में नहीं आई। अच्छा, ये बोलचाल की भाषा में हम लोग बोल देते हैं। बिल्कुल, वहां पर भी गणित लगाई जाती है। पॉलिटिक्स में भी गणित चलता है बहुत ज्यादा चलते हैं, बहुत ज्यादा। वहाँ 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 5 भी होते हैं। वो फिर 2 का स्क्वायर 4 या 2 4 करते हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स में गणित अलग प्रकार का हाँ, होता है। अलग तरीके का होता है। उससे तो जो बच जाए बड़ी है। जिसको आता है वही काम कर सकता है। हाँ, वो उससे बिल्कुल। पॉलिटिक्स में मैथ का बड़ा रोल योगदान प्ले रहता है। पॉलिटिक्स में मैथ का योग। हाँ, काफी। जैसे अपने देखते हैं, मान लो पता लगता है यार इस मैच से मुझे खूब वोट आने वाले हैं, बाद में पता लगता है इस पोल से तो मुझे वोट आए नहीं है। फिर वो लास्ट में से जब क्रैकिंग करते हैं तो देखते हैं कि यार पता नहीं वहां पर कौन सी गणित लगाई गई कि वोट वहां से तो आए नहीं। अच्छा, अच्छा, गणित आम बोलचाल की भाषा में गणित है, लेकिन वो लगे ना लगे। हाँ बिल्कुल। पॉलिटिक्स में थोड़ी गणित और ये बीजेपी के नहीं, ये नहीं है, बस वो माइंड का एक खेल है कि वो बंदा मैनेजमेंट कैसे कर रहा है। यार क्या हिसाब लगाया, हाँ, क्या हिसाब में, क्या हिसाब लगाऊं, हाँ, कैसे गणित लगाऊं। कैसे गणित लगाऊं। जी। तो पॉलिटिक्स में जो गणित होता है उसकी भी कोई एजुकेशन होती है क्या? नहीं, उनका तो वो चलो डिग्री वगैरह तो होती है, पर एक बेसिक नॉलेज उनका अच्छा रोल प्ले करता है। जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है वो उसके अंदर अच्छा योगदान प्ले कर लेते हैं। ये उसमें रहता है। अच्छा, एक तो ये बात आएगी, अंकगणित तो हमारे जीवन में काम आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बीजगणित नहीं आता। हाँ, बीजगणित मतलब एक प्रैक्टिकल लाइफ में जो घरों में जो लोग रहते हैं, मजदूर वर्ग के लोग, उनके वो काम का नहीं, विद्यार्थियों के लिए 100% काम। विद्यार्थियों ने काम किया केवल कंपटीशन में। बिल्कुल, तो विद्यार्थी देख रहे हैं वो भी ध्यान देना आपके लिए एडवांस में, तो बीजगणित का पार्ट आपके लिए बड़ा योगदान है, कहीं आप छोड़ दो, उनके कंपटीशन में आता है। किस कंपटीशन के लिए? ये जैसे एसएससी हो गया, सीडीएससी हो गया, इन रेलवे वगैरह एग्जाम्स होते हैं, उनके अंदर आता है। अच्छा, उनके लिए कंपल्सरी? हाँ, उनके लिए कंपल्सरी। जो बोर्ड के एग्जाम है उनके लिए? हाँ, उनके लिए कंपल्सरी। जैसे 10th में उनको तो पास करना है। हाँ, उनके लिए पास करना पड़ता है, उनके लिए कंपल्सरी रहता है।
नहीं, जो आप जैसे कंपटीशन की बात करें तो कैसे नहीं हो सकता कि बिजनेस का पार्ट छोड़ के हम लोग सफल हो जाएं उसमें? थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है, क्योंकि आज के समय में बच्चा मैथमेटिक्स में ऐसा आ गया है कि 100 में से 100% करेक्ट कर रहे जाते हैं। अच्छा, इसलिए वो हाँ, तो उसे करना ही पड़ेगा। मार्किंग के लिए वो कर लेते हैं हाँ, उसमें। मार्किंग के लिए उसे करना पड़ेगा। यही मतलब हुआ, मार्किंग के लिए अगर आपको बढ़ाना है अपना, हाँ, रैंक बढ़ाने के लिए आपको करना पड़ेगा। वो कर लेता है। आप नहीं करो तो कोई और कर लेंगे दूसरा। हाँ, नेचुरली फिर वो नहीं करेगा। हाँ, हरप्रीत सिंह हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। पंडित मांगीलाल जी सारस्वत हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। दीपक शर्मा गूगल लाइव शो से जुड़े हुए, शुक्रिया आप सभी का। जो देर से जुड़े उनको बता दूं कि आज 505वें एपिसोड के सफर में हम लोग गणित की बात करें। आज राष्ट्रीय गणित दिवस है और इस पर चर्चा करने के लिए, यानी हिसाब किताब करने के लिए हमारे साथ विकास छिंपा जी, जो गणित का हिसाब किताब करते हैं। बिल्कुल। तो ये तो कोई और इंटरेस्टिंग गणित की बात जो आपका अनुभव कहता हो, यार ये गणित में ऐसा भी हो जाता है। गणित में अपने कई बार देखते हैं, जैसे मान लो कहीं मार्केट में जा रहे हैं तो कई बार, या मान लो सबसे बड़ा एग्जांपल मैं बताऊं, आजकल किसी न किसी घरों में जैसे फाइनेंस का बहुत रहता है। मान लो बाइक फाइनेंस कराने जाना है तो वहां पर वो एक चीज देखते हैं, मान लो जैसे फाइनेंस का एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो देखते हैं। तो एक चीज देखना, जब अपने वहां कंपनी में जाते हैं तो वो अपने को समझाते हैं कि साहब इतना % रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो अपने बैठ के जब वहां के गाँव के लोग जब समझते हैं या कोई भी पर्सन को देखता है ना, कुछ समय के बाद में ऐसा होने लग जाता है, उन्हें ऐसे लगता है कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज का दर लास्ट तक लगेगा, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें होता है जैसे जैसे आप पैसा पे करते हो उतरने पर ही वो ब्याज लगता है, सारे पैसे पर ब्याज नहीं लगता है जैसे। तो वो सारा उसके अंदर वो चीज रहती है, तो उसको समझना पड़ेगा। हाँ उसको समझना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ड्राइव हो जाता है। जैसे मान लो आप शोरूम के अंदर देखना, शोरूम के बारे से लिखा होता है ना, जैसे सर्दियों का सीजन चल रहा है तो काफी ऐसे डिस्काउंट वगैरह आते हैं कि साहब 30% प्लस 20%। तो ऐसे लगता है हर बंदे को कि साहब 50, लेकिन वो 50 नहीं होता है। 30 प्लस 20 है वो तो। हाँ, 30 पे 20 मिलेगा। हाँ, 30 पे 20, वो 50 नहीं है, वो एक्चुअल में 44% ही। हाँ, वो 30 पे 20 हो गया ना। हाँ, और ये एग्जांपल आप मैं बता दूं, गांव के जो लोग होते हैं, गांव की महिलाएं, उन्हें बहुत अच्छे से आता है। हाँ। वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि अरे भाई शोरूम में मत जाना, वो ठग लेंगे। पर एक जो मान लो उनका बच्चा जो थोड़ा पढ़ा लिखा है वो बोलता है नहीं आपको नहीं पता है डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट मिल रहा है वहां पे। तो उसकी माता जी उसे एक एग्जाम्पल देती है कि बेटा ये बात बता, फिर 30 और 20 अगर 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, 50 लिख दो। हाँ तो नहीं, फिर एक शोरूम के बाद ये भी तो लिखा होता है ना कि 50% प्लस 50%, इसका मतलब 100% हो गया। और 100% का मतलब तो ये होता है फ्री होना चाहिए, फ्री तो देता नहीं, कैरी बैग उसके भी पैसे लेते हैं। तो एक्चुअल में 100% नहीं होता, 75% ही होता है वो। 50 पे वो उतरा लगा। हाँ। अच्छा, वैदिक गणित क्या होता है? वैदिक गणित जो पहले अपने विद्यार्थियों में सिखाया जाता था, जैसे फॉर्मूले बेस्ड जो गणित होती थी, उनको अभी बहुत कम उसका योगदान है। जैसे जो कैलकुलेशन स्पीड है, जैसे वो उसको अपने बोल सकते हैं, जैसे अब विद्यार्थियों में जीवन में इसका कम योगदान। अच्छा, वैदिक गणित का वैदिक से वेदों से काफी उसका तालमेल है क्या उससे? तो हाँ। अपने जीवन में काम आ रहा है क्या वो? अभी इस समय प्रेजेंट में जो नए मेथड्स आए हैं, नए कंप्यूटर आए हैं, उनके अंदर योगदान है। अच्छा, उसमें अब ट्रिकी मेथड चलने लगे। ट्रिकी मेथड क्या होता है? जैसे स्पीड कैलकुलेशन, मान लो देखते हैं जैसे किस तरीके से हम क्रैक कर सकते हैं अच्छा, विदाउट फॉर्मूला मेथड। अच्छा, वो स्पीड होनी चाहिए। हाँ, स्पीड होनी चाहिए, फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं होता है। रेशो मेथड बोल सकते हो, जैसे रेशो से किसी चीज का कैलकुलेशन कर, अब वो चीज चलेगी। हरप्रीत सिंह कह रहे हैं हेलो सर। पुरुषोत्तम जाखड़ कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, नमस्कार सभी को। अच्छा, ये कैलकुलेशन बेस पे हो गया सारा। बिल्कुल। तो एआई तो गड़बड़ कर देगा सारा कुछ। हाँ, ये गड़बड़ कर रहा है, नए नए क्वेश्चन डाल रहे हैं। जैसे मान लो बहुत सारे से क्वेश्चन आते हैं जिनका हल किताबों में या कहीं मिल नहीं पाता, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं। एआई जो है ये गणित में मदद करेगा, गणित पढ़ाने में, या नहीं मदद तो नया गणित पैदा कर देगा? नहीं, नए मेथड्स भी आ रहे हैं, हेल्पफुल भी है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो नहीं किसी का हल मिलता, देखो 100% नॉलेज किसी को नहीं होता। कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनके फॉर्मूले नहीं पता, जिनका शॉर्टकट नहीं पता, लेकिन एआई से उनका सेकंडों में हल मिल जाते हैं। जो उसे देखते हैं। आप यूज करते हैं? नहीं, हम नहीं करते। हम नहीं करते। विद्यार्थियों कहते हैं करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कैसे पता लगा भी आप ये ऐसा हो जाता है? बस कई बार कहीं से सुना है, कई विद्यार्थी कुछ लेके आते हैं। अच्छा, लेके कि सर हमने यहाँ से सर्च किया, हम तो बोलते हैं खुद निकालो, क्योंकि फिर बच्चे की हैबिट पड़ जाती है। हैबिट पड़ जाती है उसको देखने की। फिर वो हर क्वेश्चन को देखेगा। जैसे कॉमर्स वाला विद्यार्थी होता है ना, आपने देखा वो अगर उसको कैलकुलेटर यूज करने लिए दिया जाता है, उसे बोलो ना 2 + 2 कितना होता है, तो वो ये नहीं बताएगा 4 होता है, वो पहले करेगा 2 + 2, फिर वो 4। आर्ट्स वाला पहले बता देगा कि साहब 2 और 2 4 होते हैं। पवन सिंह कह रहे हैं नमस्ते सर जी। आप हाँ, नमस्ते भाई। आपके स्टूडेंट है? हाँ, आपके टीचर हमारे साथ आज पहुंचे, शुक्रिया आपका। बिश्नोई अंशु, हाँ बिल्कुल आपके स्टूडेंट है। हाँ, तो मेरे ख्याल लेट जुड़े, आपको सर ने बताया नहीं क्या आज मैं शो में आने वाला हूँ?
पवन सिंह भी आपके स्टूडेंट है? हाँ 8:30 का बताया हुआ है, माइंड से निकल गया हुआ। हाँ नहीं, 8 का मुझे बताया होगा ना। अच्छा 8 बजे तो था, 7:50 आए थे ना आप। हाँ एक्चुअल में हमारा शो 8:30 होता है, आज हमने सर्दियों के कारण पहला शो 7-8 8 बजे का। अच्छा चलो मैथ से शुरुआत हुई इसकी भी। हाँ वो हिसाब हमारा गड़बड़ हुआ था ना सर्दी में, अच्छा। तो हमने हिसाब सही करने के लिए सर्दी में 8 बजे कर दिया। तो सभी का स्वागत है। आधे घंटे का शो है आज, क्योंकि सर्दी ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा बिल्कुल हम लोग कोशिश करते हैं। युवराज वर्मा, गुड इवनिंग सर। बिल्कुल आपके स्टूडेंट? बिल्कुल वेरी गुड, आइए आइए, आपका स्वागत है। अच्छा, वैदिक गणित भी हमारे जीवन में काम आता है? हाँ कुछ जगह यूज रहता है इसका, पर ट्रिकी मेथड ज्यादा यूज रहता है। ट्रिकी क्या है, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ। ट्रिकी मतलब विदाउट फॉर्मूला, विदाउट पेन कॉपी अपने अच्छा, उसको हल कर दें, विदाउट एक्स मान वो ट्रिकी मेथड, वो ट्रिकी मेथड, सेकंडों में आंसर निकालना। CH तुषार भी आपके स्टूडेंट? बिल्कुल। तो TS तुषार जी आपका भी स्वागत है। प्रेम कुमार भी आपके हैं, गुड इवनिंग बिल्कुल सर। बिल्कुल ये सारे हमारे होंगे। एक क्लास में बैठे होंगे सारे इकट्ठे होंगे। हाँ ये घर पे होंगे तो छुट्टी होगी। बड़ी स्क्रीन देख के आए हो क्या इनको? नहीं नहीं घर पे होंगे तो हाँ। आप सभी का स्वागत है। आपके सर जो है हमारे साथ है विकास चिंपा जी, और हम लोग गणित का हिसाब किताब करने में लगे हुए, क्योंकि आज राष्ट्रीय गणित दिवस है। रामानुज जी के कारण जो है गणित दिवस मनाया जाता है। उनके गणित में योगदान को याद, बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका हर फील्ड के अंदर। हाँ, उनको योगदान को याद करने के लिए बड़ी अच्छी अच्छी प्रणालियां दी उन्होंने हाँ हाँ सोल्व करने के लिए विद्यार्थियों को, तो इसलिए हम लोग गणित दिवस मनाते हैं। रमनदीप गुणपाल हमें देख रहे हैं, प्रेम कुमार हमसे जुड़े हुए शुक्रिया, भवानी थ्रेजा जुड़े हुए हमसे शुक्रिया, आप सभी का जुड़ने के लिए। गणित की बात करें, गैरी भाटिया हमसे जुड़े हैं, श्यामलाल शेखावटी हमसे जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता है। आप सभी का स्वागत है। गणित की बात करें राष्ट्रीय गणित दिवस पर। अच्छा विकास जी, मान लो मुझे गणित आता ही नहीं है, तो क्या मैं सामान्य जिंदगी जी सकता हूँ? थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा काफी। जैसे मान लो कोई हिसाब नहीं कर पाओगे, किसी चीज का वैल्यू नहीं पता होगा आपको, ठीक है। अच्छा। जैसे आप मान लो किसी दुकान पे जाते हो, वो बोलते हैं साहब मान लो 1000 रुपए किलो कोई चीज है, ठीक है, या 876 रुपए किलोग्राम चीज है, तो फिर आप बोलोगे मुझे 200 ग्राम दे दो, तो आप उससे कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। फिर वो जितने मांगेगा उतने पैसे दे पाओगे, देख के आने पड़ेंगे। देख के आना पड़ेगा। हालांकि आप अपनी ओर से कोशिश पूरी करेंगे कि आप पैसे ज्यादा नहीं ले लिए क्या। जैसे मान लो फुल प्लेट सब्जी की मान लो 150 की है, तो आप ऐसे लगता है 75 की होनी चाहिए, 75 की नहीं होती है, 90 रुपए लेते हैं तो वो फिर आप कोशिश तो करेंगे, फिर उसमें पूरा हल नहीं निकाल पाएंगे। डॉक्टर मोहित नारायण पूछ रहे हैं, सर अबाकस के बारे में बताइए। अबाकस छोटे विद्यार्थी करते हैं आज के समय में, लेकिन वो अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं, मैं वैसे किसी का मेजरमेंट नहीं कर रहा, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं ये मानता हूं कि वो विद्यार्थियों को कम नहीं करना चाहिए। अबाकस नहीं करना? हाँ, क्योंकि वो ना मतलब एक कुर्सी के लिए जरूर होता है, मतलब विद्यार्थी ऐसे ऐसे करके सेकंड में आंसर निकाल देते हैं, लेकिन सच बताऊं ना वो अपने प्रैक्टिकली लाइफ में यूज नहीं होता है। उसमें से होता है जैसे मान लो 988 को मल्टीप्लाई करना है 383 से, तो ये किसी भी प्रैक्टिकली लाइफ में यूज होता ही नहीं है। लेकिन यूज तो बीजगणित भी नहीं होता, रेखागणित भी नहीं होता। नहीं, वो कंपटीशन में यूज होता है, ये कंपटीशन में भी नहीं आता। ये ऐसे नहीं आता है। ये केवल पता है क्या होता है, ये बच्चे ये जो ज्यादा पैसे वाले होते हैं ना, उनके बच्चे ऐसे घर पे कर देते हैं, देखो मैं 983 को 288 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उन्हें घर वाले खुश हो जाते हैं, वाह यार बच्चों में थाने लगी, बल बल्ले हो गया, बल्ले बल्ले हो गया। उसके बाद कोचिंग चल रही है वो। अच्छा मतलब दिखावा भी कह सकते हैं। दिखावा, बिल्कुल वो दिखावा है, मतलब कोई हमारा मतलब वेस्टेज ऑफ मनी कह सकते हैं। बेस्ट ऑफ द मनी है भाई साहब, सच में। रमनदीप गुणपाल गुड इवनिंग सर कह रहे हैं। दीपक शर्मा गुड इवनिंग सर कह रहे हैं। गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है गणित दिवस पे। हाँ, गणित दिवस पे हम लोग बात कर रहे हैं विकास चिंपा जी से, आपके सर हैं, और हम लोग गणित का हिसाब किताब इनसे ही कर रहे हैं आज। वो कौन सा प्रोफेशन है जिसमें गणित पहली प्राथमिकता है? बिजनेस, कोई भी किसी फील्ड में बिजनेस करते हैं गणित पहली प्राथमिकता। बिल्कुल, मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा योगदान देगा। मैथ स्ट्रॉन्ग होगा तो हर चीज कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें कितना परसेंट है, क्या एक्सपेंस है, सब चीजें उसके अंदर अपने लगा सकते हैं। बाकी ऑलमोस्ट तो मैथ आपको पता ही है सभी में यूज होता ही है, पर कोई बिजनेस अपने करते हैं ना, सेल्फ बिजनेस, तो मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो उसके बिना जो बिजनेसमैन को सबसे पहले मैथ देखना। बिल्कुल, जब तक मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बिजनेस ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर पाओगे, लॉस हो जाएगा। हाँ, लेकिन थोड़ा सा अवेयर रहे तो ठीक है। हाँ, अवेयर रहेंगे। राहुल सुथार, वाह भाई साहब, आपके दोस्त स्टूडेंट ही है, आपका स्टूडेंट है। चलिए, बहुत अच्छा है, खूब सारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं। नई पहल शायद मेरे को लगता है कि गंगन इस आसपास में मैथमेटिक्स के बारे में पहला ही पॉडकास्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं चाहता हूँ आप आगे से कराते रहें, जब समय मिले विद्यार्थियों को न्यूज आएगी, लोगों को न्यूज आएगी।
क्योंकि इससे पहले तो कोई पॉडकास्ट हुआ ही नहीं होगा मैथ पे नहीं हुआ है ना। नहीं हमने भी 504 पहले कर चुके हैं, लेकिन मैथ का कभी नहीं किया था, मैथमेटिक्स का नहीं हुआ है ना, पहली बार हुआ। हाँ, और लोगों को पता नहीं मैथ से क्यों ऐसे डर लगता है, बहुत आसान है। मुझे आपको डर लगता है तो इसमें फिर आपको इंग्लिश आसान लगता है? जी आसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पहले सोचते थे मैथमेटिक्स पढ़ के पास हो जाऊंगी, तो मेरी मिसेज मैथमेटिक्स की टीचर ही नहीं है। अच्छा, ये सारे बच्चे हमारे मैथमेटिक्स उनसे पढ़े, लेकिन मुझे बड़ा डर लगता है मैथमेटिक्स से, मेरे हिसाब का भी नहीं करना आता मुझे तो बजा। अच्छा, ये डर लगता है, आसान बहुत होता है साइकोलॉजी सेट करके। अच्छा, ये जर्नलिज्म में भी मैथमेटिक्स काम आता है क्या? हाँ बिल्कुल, क्या काम आता है जर्नलिज्म? कोई भी मान लीजिएगा आप किसी भी चीज का अपने यूनिट देखते हैं, कोई डेटा कलेक्शन देखते हैं, तो हमारा खूब उसमें योगदान रहेगा। अच्छा, उसको मैथ कहते हैं क्या? हाँ, मैं तो उसको एनालिसिस कहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो पूरा मैथमेटिक्स है। पहले कितने वोट आए, कितने परसेंट रहा, नहीं नहीं, ये उसमें तो बहुत रहता है, अवैध वोट कितने हैं, वैलिड कितने, नोट ऑफ कितने के हैं, इस पोल से क्या है। ये तो डाटा है, इसमें मैथमेटिक्स कौन सा आ गया? नहीं, ये डाटा, ये पूरा मैथमेटिक्स है जो होता है। डाटा है ये तो, डाटा ही आपके पास मैथमेटिक्स। 4 रुपए, मेरे पास 5 रुपए, तो डाटा है इसमें। डाटा ये मैथ है, यही मैथ, डाटा ही मैथ है। डाटा ही मैथ है, डाटा ही मैथ है। गणित की स्टडी को आसान कैसे कर सकते हैं? आसान ऐसे कर सकते हैं, अगर आप सबसे पहले तो माइंडसेट, उसे डरे ना, उसे आप हर चीज में आप जो है प्रैक्टिस करें, और दूसरा हेजिटेट ना हो सकता है स्टार्टिंग में मिस्टेक होगी, ठीक है ना, लेकिन उससे जुड़े रहोगे ना ऐसे आप, तो आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे, लेकिन उससे छुटकारा पाएंगे ना। जैसे मोबाइल है, ये मैथमेटिक्स कमजोर करता है। अच्छा, मान लो हिसाब करना है साहब, इसके क्या लगे 20 रुपए प्लस 30 रुपए 40 रुपए, अगर इसको मोबाइल से नए कैलकुलेशन करके अगर माइंड में सीधा जोड़ेंगे तो हमारे लिए प्रैक्टिस होगा, अभ्यास बनेगा, बहुत आसान रहेगा। अपने खुद इससे दूर जा रहे हैं। मतलब अपनी यूं करें कि हम अभ्यास करें, मैथ से दूर ना भागें। हाँ, दूर ना भागें, आप दिमाग से करेंगे बहुत आसान रहेगा। दूसरा, मैथमेटिक्स को अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ कि अपने को बहुत आसान तरीकों से समझना है, तो आप उसको प्रैक्टिकली समझेंगे ना, हर चीज का एग्जांपल खुद के ऊपर लेके। मान लो कुछ चीज आप खरीद रहे हो, इतने बेच रहे हो, कोई पैसा ले रहे हो, किसी को उधार दे रहे हो, कोई व्हीकल चला रहे हो, इतने किलोमीटर गए, इस स्पीड से गए, ठीक है ना, तो इन चीजों से बहुत आसान मेथड हो जाती है अगर सारे एग्जाम्पल खुद के ऊपर लें तो, सभी उदाहरण के तौर पर। बलविंदर सिंह हमें देख रहे हैं, गुड इवनिंग सर कह रहे हैं, आपके स्टूडेंट है। बिल्कुल। चलिए, इससे पहले कि हम आज के प्रेम कुमार हमसे जुड़े, शुक्रिया। संदीप सिंह हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। इससे पहले कि हम आज के इस एपिसोड को विश्राम दें, जल्दी टाइम बीत गया। हाँ बिल्कुल, पता ही नहीं लगा। इससे पहले कि हम लोग आज के इस एपिसोड को विश्राम दें, विकास जी से कहूंगा कि 30-40 सेकंड के लिए कोई मैसेज कन्वे करना चाहें तो। जैसा कि हम देखो, मैं इस देश समाज के लिए ये बोलूंगा कि बच्चे आज के समय में बहुत ही इधर उधर दिशा में भटक रहे हैं, वो एक अच्छी दिशा में मेहनत करें और मैथमेटिक्स से दूर ना भागें। आप इसको प्रैक्टिस से करें, मोबाइल से कभी भी कैलकुलेशन ना करें। अगर आप मोबाइल से कैलकुलेशन करेंगे तो मैथ से आपका अटैचमेंट जो पहले आपको स्कूली लाइफ में डर लगता था, वैसे डर आपको अभी लगेगा। तो आप इसमें मोबाइल से दूर रहें और खुद अपने माइंड से आप जो है प्रैक्टिस करें। और मैथ में देखो स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, आप ऐसे नहीं है कि आप जैसे कई बच्चे आते हैं या कई लोग आते हैं, सब हमें आते हमारी स्पीड नहीं बनी है, स्पीड बाद में बनेगी। पहले आप उसको समझो, सीखो कि वो चीज क्या है, फिर उसका अभ्यास करेंगे तो बाद में हमारा स्पीड बन जाएगा। मैथमेटिक्स से दूर मत भागे, वो आपको साथ रखेगा, जितना दूर भागेंगे उतना वो आपसे दूर भागेगा। हाँ, आपसे दूर भागेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को ठीक 8 बजे नए टाइम पर हम आपसे मुलाकात करेंगे। हो सकता है कुछ साथी आज हमसे नहीं जुड़ पाए, शायद उनको टाइम का थोड़ा कंफ्यूजन रहा। बहुत सारे जो हमारे अब तक के दर्शक हैं वो इस बार हमारे सामने नहीं आए, तो उनसे क्षमा इस बात की कि हमने मैसेज तो कर ही दिया था सभी को। अगले सोमवार को ठीक 8 बजे फिर हम लोग मुलाकात करेंगे नए मेहमान के साथ, नए विषय पर। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। थैंक यू विकास जी, आपसे बात आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फटाफट खत्म हो गया सारा।